11th का डिफरेंशिएशन का टॉपिक लेके आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज चैप्टर नंबर 9 की बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे पहले मैंने आपको पूरा बेसिक समझा दिया था, डिफरेंशिएशंस किस तरीके से इसको यूज किया जाता है, क्या इसके फॉर्मूलेज होते हैं। सो आज हम एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए 9.2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। हम लिख सकते हैं इसको 9.2 का जो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गिवन है y इज इक्वल टू ax प्लस 1 और हमें ये प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि आपको ये प्रूफ करना है। ऐसा मैंने आपको पहले बताया था कि डबल डैश का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ओके, y डबल डैश का मतलब क्या होता है डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और जो सिंगल डैश होता है इसका मतलब क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब कहने का मतलब ये हो गया है कि इसका हम सिंगल बार जब डिफरेंशिएशन, हम किसी भी इक्वेशन का सिंगल बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाई डैश की फॉर्म में रहता है, और डबल बार अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा वाई डबल डैश की फॉर्म में रहता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, ये तो एक छोटी सी बात है जो मैंने आपको पहले बताई थी। इस क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं पहले। हमें क्वेश्चन गिवन है एक्चुअली में y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 1। ओके, सो e की पावर x से प्लस 1 है, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करके प्रूफ करना है। अब मैं प्रूफ में देखूंगा कि मुझे डबल डैश दिखाई दे रहे, डबल डैश और यहाँ पे सिंगल डैश, यानी कि ये बात तो तय हो चुकी है कि इस इक्वेशन का हम लोग जो करने वाले हैं वो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि प्रूफ में डबल है। देखिए y डैश का मतलब सिंगल बार डिफरेंशिएशन करेंगे। e की पावर x का e की पावर x से ही होता है ना। प्लस 1 का क्या होता है 0, बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट नंबर। सो y डैश की जो वैल्यू आ चुकी है वो आ गई है e की पावर x। ओके, लेकिन क्वेश्चन में एक डबल डैश ही पूछे तो ठीक है। अब ये y डैश था तो मैं इसको क्या मतलब y डबल डैश करता हूं, तो जो मेरा y डैश था उसी का वापस से डिफरेंशिएशन होगा। सो y डैश इज इक्वल टू e की पावर x, तो y डबल डैश भी e की पावर x होगी, बिकॉज दैट e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो e की पावर x से ही होता है। इसके अलावा इसको कुछ नहीं लिख सकते आप। सो y डबल डैश भी कितना आ गया e की पावर x। प्रूफ में मुझे लिखा गया है, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं प्रूफ दैट का, y डबल डैश माइनस y डैश। सो व्हाट इज द y डबल डैश? y डबल डैश इज e की पावर x माइनस व्हाट इज द y डैश? y डैश इज e की पावर x। सो प्लस माइनस कैंसिल आउट, 0 क्या है हमारा राइट हैंड साइड है, या आप बोल सकते हो हेंस प्रूव्ड। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम इसे आप फटाफट नोट कर लीजिए। हम सेकंड क्वेश्चन का आते हैं, स्पीडली इसको अपन लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, और हमें क्या प्रूफ करना है y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब प्रूफ में देखने को ये मिल रहा है हमें कि यहाँ पे सिंगल डैश है, सिंगल डैश यानी कि केवल एक ही बार डिफरेंशिएशन होगा, डबल बार आपको नहीं करना है। सो क्वेश्चन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। सो आपको किस तरीके से कर सकते हैं इसको, देखिए y को लिखेंगे y डैश, एक्स स्क्वायर का क्या होता है भाई, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो x की पावर n, क्या होता है n x की पावर n माइनस 1। यही इसका डिफरेंशिएशन होता है ना, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1। सो x स्क्वायर है तो आप इसको कैसे होगा 2 आगे जाएगा, x 2 की पावर माइनस 1 में 2 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए n के लिए 2 आ गया है, फिर x आ गया है, पावर जो थी उसमें माइनस 1 करना है, पावर जो भी थी उसमें माइनस 1 किया हुआ है, अपन कुछ भी नहीं किया हुआ है। प्लस में कौन है 2x। सो यू नो अबाउट द x की हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। सो x का हो जाएगा 1 तो 2 सिंगल बचेगा यहाँ पे।
अच्छा c इज अ कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो जाएगा, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सो y डैश इज इक्वल टू 2x की पावर 2 में से बन जाएगा, तो 1 बचेगा, आप 1 के लिखना पावर में, प्लस का 2। ओके, सो y डैश इज इक्वल टू प्लस 2x शिफ्टिंग देयर, माइनस 2x प्लस 2 शिफ्टिंग देयर, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हैंस प्रूफ, आप देख सकते हो, आपको यही प्रूफ करना था। ओके, सो ये बहुत ऐसे आसान आसान से क्वेश्चन आने वाले हैं हमारी लाइफ में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड नंबर क्वेश्चन। y इज इक्वल टू cos x प्लस c, और हमें प्रूफ करना है y डैश प्लस sin x इज इक्वल टू 0। सो किस तरीके से किया है, सबसे पहले प्रूफ में देखा जाए कितने डैश है, सिंगल डैश है। सिंगल डैश इसका मतलब क्या हो गया कि हमें केवल और केवल एक बार डिफरेंशिएशन करना है। ओके, सो y, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू cos x प्लस c है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन, तो y का हो जाएगा y डैश, भाई y का क्या हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन, भाई डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है, माइनस का sin x होता है, ठीक है। cos x का क्या होता है, माइनस का sin x होता है, तो cos x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस का sin x। c का क्या होता है, कांस्टेंट है 0, सो y डैश इज इक्वल टू ओनली क्या बचा, माइनस sin x। सो y डैश इज इक्वल टू माइनस sin x शिफ्टिंग देयर, तो क्या हो जाएगा, प्लस का sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। ओके, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने पढ़ा था पहले कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या होता है, भाई देखिए रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स बोल सकते हो आप, है ना। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, भाई इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y का हो जाएगा y डैश, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट एक्स, भाई एक्स तो पूरा है अंदर, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो जाएगा। लेकिन 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 ये तो हमने सिर्फ रूट का डिफरेंशिएशन किया है, लेकिन जो इसके अंदर की वैल्यू है इसका भी हम लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं किया है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें उसके साइड में ही करना होता है। तो d अपॉन डी एक्स इज करेंगे इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी अंदर होता है उस पर किया जाता है। सो y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब 1 का तो अवकलन जो होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है 1 का क्या होता है, 0 हो जाता है, और एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। कैसे होता है, आपको मैंने बताया था कुछ देर पहले, x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1 होता है, इस वजह से होता है ये 2x। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं हम। सो y डैश इज इक्वल टू क्या बचा, x, और अपन में क्या बचा, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। सो अगर मैं कुछ इस तरीके से कर दूं, अच्छा आप मुझे एक चीज बता दो कि देखिए अगर मैं इसको रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, भाई अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होता है, इट्स ओनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। क्योंकि रूट से रूट क्या होता है, हट जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 4, और 4 का क्या हो जाता है 2 हो जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने। तो अगर मैं इस वैल्यू को कुछ इस तरीके से लिख दूं कि y डैश इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे सर आपने क्या कर दिया, ये तो अपॉन में था, ये इंटू में कैसे ले गए आप, और ये नीचे ये कैसे आ गया। तो बिल्कुल सही आपका क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या किया है एक्चुअली में इसको, जैसे कि ये 1 प्लस जो एक्स स्क्वायर था, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्चुअली में 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मिलकर बनता है भाई। ये जो है ना, ये 2 इनसे मिलकर बन जाता है,
तो अब अगर मैं इस एक से इस एक को पूरा काट दूं, भाई इसको मैंने 2 बार लिख दिया, इसको मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई में ही ले लिया। बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको काट दूं किससे, इससे, तो क्या बचा आपके पास, ओनली √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए वो है आपके पास यहाँ पे। तो मेरा ये लिखने का तरीका हो गया, ये मेरा लिखने का क्या हो गया है, एक्चुअली में तरीका हो गया कि मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखिए मैंने इसको ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने इसको इसलिए ऐसा लिखा हुआ है क्योंकि देखिए y डैश है, अब y डैश है इज इक्वल टू x है, बिल्कुल सही x है सर। √1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, √1 प्लस एक्स स्क्वायर वैल्यू y थी, बिल्कुल सही जवाब, ये y थी। अपॉन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अपॉन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यू कैन सी दैट स्टूडेंट्स हैज प्रूव्ड। आप देख सकते हैं यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, सो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट है इसमें बैलेंसिंग का, तो आप अगर इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको सकता है वापस से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।